नमस्कार। आज हम क्लास 10th की आगामी बोर्ड एग्जाम होने वाले परीक्षा 2024 के लिए फिजिक्स के लिए पार्टिकुलरली मानव नेत्र चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र, उसके लिए हम खुद स्वयं रिसर्च करके क्वेश्चंस लाए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चंस हम इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि पर एक क्वेश्चन पे हर एक कंसेप्ट मिलेगा। मतलब सारे एक कंसेप्ट पे हर एक क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं और हर एक क्वेश्चन पे हर एक कंसेप्ट है। अर्थात सीधे शब्दों में कहे तो इस क्वेश्चन को करने के बाद कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चंस भी होगा। और ये सारे क्वेश्चंस आगामी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीधे शब्दों में कहें तो आपके होने वाले सारे डाउट को इस चैप्टर से हम तबाह करने वाले हैं। बस ध्यान पूर्वक समझिएगा और ध्यान रहे वीडियो को एक बार कंप्लीटली देखने के बाद अगर फिर से दोबारा रिवाइज करना हो तो 2x करके दोबारा देखे और अगले कुछ दिन बाद फिर तीबारा देख ले। और थर्ड टाइम जब देख लेंगे ना तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बट आई एम कंप्लीटली श्योर कि हम इसको फर्स्ट टाइम में ही पूरी तरह से क्लियर करते हैं। बस ध्यान रखिएगा, कॉपी कलम हटा दीजिएगा और बस वीडियो को क्लियरली पहले देखिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कोई बकवासी नहीं करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, हम बार बार बताते हैं कोई बकवासी नहीं। क्वेश्चन लगाइएगा तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, बाकी कुछ नहीं, कोई बकवासी नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बनाते हैं, खैर बनता है यहाँ होना चाहिए। देखिए मानव नेत्र यानी मानव की आंखें, नयन, वो जो है अपने रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। इसको याद रखिएगा। मानव की जो नेत्र है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनाता है? रेटिना, दृष्टि पटल पे। खैर ये थ्योरी क्लास में हम कंप्लीटली बता चुके हैं रेटिना क्या होता है, दृष्टि पटल क्या होता है, ये सारी चीज बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और इसका कहना है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारा टिमटिमाता है किसके वजह से? ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर निर्धारित है और उसी पर यह आधारित भी है। तारा टिमटिमाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसको याद रखिएगा बउआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा। अगर फोकस दूरी अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो अधिक हो जाएगा तो इसके वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। इसके वजह से कौन सा होगा? अगर फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा अगर फोकस दूरी कम हो जाएगा तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तभी यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? नेत्र में कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक होता है, परंतु उल्टा होता है और छोटा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। याद रखिएगा नयन में, अखिया में जो नेत्र में जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं बुआ, एकदम याद कर जाना है, तबाह कर देना है चीजें को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब कि पास में है ना वस्तु, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, तब ऐसे नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो याद रखिएगा निकट स्थित वस्तु दिखाई नहीं देगा ना तो दूर दृष्टि दोष। अगर निकट स्थित वस्तु नहीं दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष। याद रखिएगा अगर दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देगा तो निकट दृष्टि दोष। ये उल्टा होता है। अगर पास वाला दिखाई नहीं देगा तो दूर दृष्टि दोष है और दूर वाला दिखाई नहीं देगा तो निकट दृष्टि दोष है। ज्यादा फोन वगैरह देखिएगा ना, बहुत ज्यादा देखिएगा, एकदम गरा गरा के रात दिन खेलिएगा ना गेम वगैरह, और जानते हैं ना आजकल की युवा बहुत ज्यादा उसमें प्रेरित हो चुका है। और उसमें प्रेरित क्या समझिए, उसमें बहुत वो
ग्रसित हो चुका है, समझे? तो उस सब चीज़ों में ग्रसित होइएगा, तुरंत दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। पास की चीज़ दिखाई नहीं देगा, चश्मा लगा लीजिएगा। देखिएगा लड़की लोग शुरुआत में उसका अँखिया कितना के खराबो नहीं रहता है और तभियो सब चश्मा लगा लेती है लोग। उसको हमेशा समझाते हैं कि बुआ आप सब गर्ल्स लोग स्पेशली समझिए चीज़ों को, समझे? झूठों के चश्मा लगा लीजिएगा ना, खर आपका जो रेटिना है वैसे ही सूटेबल हो जाएगा और उसके हिसाब से सूटेबल हो जाएगा, हमेशा चश्मा की ज़रूरत पड़ेगा, समझ गए ना? आप सब समझिए, ज़्यादा स्टाइल-उस्टाइल के चक्कर में ना रहिए लोग, ठीक है? हाँ, जो चीज़ प्राकृतिक है उसको रहने दीजिए, प्राकृतिक के साथ मत खेलिए। चलिए, तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा वो दूरदृष्टि दोष, और दूर वाला ना दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष। तो बताइए, निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख रहा है तो क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। चलिए ठीक है, हम बता दिए ना, बिना काम में झूठों के चश्मा नहीं लगाइए लोग, ठीक है? दिखावा के जिंदगी नहीं जीना है भाई मेरे और बहन मेरे, आप सबको भी बताते हैं, समझे? लड़की लोग को तो कहिएगा, दुख लगेगा, सांच में आँच लगता है लोग को। चलिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, ओ प्रिज्म का मतलब जानते हैं ना, जिसमें सतहों की संख्या कितना होता है? 5। देखिए, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होती है? बैगनी रंग, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा विचलन, याद रखिएगा, पूछेगा कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो सबसे ज्यादा विचलन जो इस रंग का होता है वो कौन सा रंग है? बैगनी रंग। देखिए, इसका विचलन ज्यादा होगा, यानी बैगनी रंग जिसका विचलन ज्यादा होगा ना वो दिखाई कम देगा, तो बैगनी रंग जो है दिखाई कम देता है। अब पूछेगा कि सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सबसे कम विचलन जो है लाल रंग दिखाई देता है, लाल रंग का होगा। कम विचलन होगा तो लाल रंग जो है दिखाई ज्यादा देता है, ठीक है? विचलन ज्यादा होगा तो दिखाई कम, अगर विचलन कम तो दिखाई ज्यादा। लाल रंग दूरे से दिखाई दे देता है, दूर से ही। इसी के वजह से खतरा के निशान में कथी का यूज किया जाता है? लाल रंग का। देखिएगा, दुल्हन का साड़ी भी होता है ना, लाल रंग के होता है, क्योंकि जानता है लोग कि खतरा का निशान आ रहा है ना, वही से दुल्हन का साड़ी चाहे लहंगा वगैरह देखिएगा लाले रंग होता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को क्या कहते हैं? ओ, आंख का वो गुण जिससे दूर के भी वस्तु साफ साफ देख सकते हैं और पास के भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उस गुण को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका समंजन क्षमता खराब हो जाएगा ना तो ना दूर के दिखाई देगा ना पास के दिखाई देगा, समझे? तो समंजन क्षमता सबका अच्छा होना चाहिए। विटामिन वाले चीजों को खाइएगा ना तो समंजन क्षमता हमेशा बरकरार रहता है और वो अच्छा रहता है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, एवं हम चेकआउट कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है? ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स हम चेकआउट कर लिए, हर सब कुछ सही है, ठीक ठाक है। खैर एक बार माइक भी चेक कर लेते हैं, चल रहा है ना? हाँ, अपना माइक भी चल रहा है ना? मतलब चीज़ों एक बार हुआ था ना कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उस समय माइक ही बीच में बंद हो गया था, तो वॉइस ही कट चुका था। चलिए खैर कोई ना, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो जिस व्यक्ति को जरा दूरदर्शिता होता है ना उसमें बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जरा दूरदर्शिता मतलब कि ना उसको निकट के वस्तु दिखाई देगा ना दूर के वस्तु दिखाई देगा, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता। उसमें कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस, ठीक है? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्या होते हैं? निकट बिंदु पूछेगा ना तब 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछेगा ना तो अनंत होता है, इनडिफिनिट। देखिए तो 25 से अनंत कहाँ? हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर दूर पर रखिएगा ना वस्तु को तभी क्लियरली दिखाई देगा, ये ना कि आँखिया में पूरा सटा लीजिएगा दिखाई देगा। देखिए तो हम कोई वस्तु है, जैसे मान के चलिए कुछ पढ़ना है, जैसे एक पेज हम उठाते हैं आपको पढ़वाते हैं, रुक जाइए। देखिए यहाँ देखिए, अभी जो आप ये पेज देख पा रहे हैं ना, ये जैसे मेरे पास लाइब्रेरी चलता है, ठीक है? और उसका फोरम का है। अब देखिए आपके हम पूरा आँखिया में सटा देंगे तो बताइए तो पढ़ाई हो रहा है? देखिए तो आप पढ़ पा रहे हैं? पढ़ाई नहीं होगा, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पे होना चाहिए। तो देखिए न्यूनतम हम 25 सेंटीमीटर दूरी पे अरेंज किए हैं, तब आप अच्छे अच्छे से देख पा रहे हैं, समझ गए ना? तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए एकदम हमें सटा ना लीजिएगा, समझ गए? थोड़ा दूर रखिएगा, ठीक ना? तो 25 सेंटीमीटर कम से कम दूर होना चाहिए। न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कहाँ था? अनंत, जहां तक क्लियरली दिखाई दे सके, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। कहां पर परिवर्तित होती है? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशिया द्वारा या आइरिस द्वारा? इससे पहले जस्ट हम बताए थे कि देखिए आंखों में ज्यादा जो है प्रभाव या कारण वह किसका होता है? तो रेटिना का। इसीलिए यहां याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इससे पहले बताया है ना कि दूर वाला स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष, और निकट वाला स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष। तो कह रहा है कि दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वो क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है भाई मेरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे पड़ता है? याद रखिएगा, रेटिना के अगर आगे पड़ेगा, रेटिना के आगे पड़ रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के अगर पीछे पड़ रहा है तो दूर दृष्टि दोष। याद रखिएगा, अगर प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेटिना के आगे हो गया, अगर आगे हो गया, याद रखिएगा रेटिना के आगे तो निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के पीछे तो कौन सा? दूर दृष्टि दोष, और रेटिना पर तो कोई दोष नहीं। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? यही क्वेश्चन को उलट के पीछे पूछा था ना, हम बताए ना, समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो ना दूर का चीज दिखाई देगा ना भीरी का चीज दिखाई देगा। ऐसा दोष को बोलते हैं मेरे भाई जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी। इस तरीके से आज नेत्र वाले चैप्टर से जितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, सब कराने वाले हैं, सब के सब। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? याद रखिएगा, चंद्रमा पे जाता है लोग तो वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। जहां पे वायुमंडल होगा वहां पे प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से वायुमंडल का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा होगा ना, उसको आसमान काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? डी। याद रखिएगा, नीचे से हम लोग ऊपर देखेंगे तो वायुमंडल है जिसकी वजह से नीला दिखाई देगा, लेकिन ऊपर चल जाएंगे, अंतरिक्ष में चल जाएंगे, चाहे चंद्रमा पे चले जाएंगे, तब आसमान कैसा दिखाई देगा? काला। सो ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी सही है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? 7 रंगों के मिलावट से श्वेत रंग बनता है। और जब प्रिज्म से श्वेत रंग को गुजारिएगा ना तो 7 रंग बटा हुआ दिखाई देगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रकीर्णन लाल रंग का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन बैगनी का होता है। अब विचलन पूछेगा कि सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का, तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को। विचलन सबसे ज्यादा होता है बैगनी का, अब कम होता है लाल का। अब प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा लाल का और कम किसका? बैगनी का। तो विचलन प्रकीर्णन में अंतर है। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। श्वेत रंग, सूर्य के प्रकाश को श्वेत रंग कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ये सूर्य के प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना? 7 रंगों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ओ, तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा होता है? तभी बताया है ना, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। लाल का तरंग दैर्घ्य मेरे भाई सबसे ज्यादा होता है। और अगर पूछेगा कि सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है किसका? और ये बैगनी रंग का। ठीक है, इसीलिए हम क्या बताएं, लाल जो है खतरा का निशान है ना। दुल्हन को देखिएगा ज्यादा लाले पहनती है, और वो लोग भी लाले पसंदे करती है। पता नहीं खैर उन लोग को पता रहता है कि हम खतरा है, कि उन लोग को क्या रहता है कि लाल पसंद आता है उतना। हम इसीलिए इसीलिए देखिए लाल लिखे हैं, जितना क्वेश्चन हुआ है ना, ये सबको लाल में ये टाइप आउट करवाए हैं। क्यों? कि आप सबको दिखे तो नहीं, फोकस रहे, आप सब देख पाओ, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर पाइए। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम ही ना कि खतरा है, यहाँ पे खतरा की बात नहीं है। खैर क्वेश्चन तो आप सबको खतरा लगता है, लेकिन खैर खतरा नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए इंद्रधनुष का बनना था, तो इसमें कौन सा करिएगा? तरंग दैर्घ्य अधिकतम किसका होता है? तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? भाई मेरे, इंद्रधनुष किसके वजह से बनता है? प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण, अपवर्तन के वजह से। प्रकाश के अपवर्तन के वजह से इंद्रधनुष बनता है। याद रखिएगा, उसमें अपवर्तन का महत्व ज्यादा होता है, परावर्तन का महत्व कम होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करिएगा, अपवर्तन ज्यादा है, इसलिए अपवर्तन की वजह से
से इंद्रधनुष बनता है? इसके पीछे का रीजन क्या है हम बताएंगे, ठीक है। बता चुके हैं खैर, जब लॉन्ग वीडियो आएगा ना तो उसमें ये सारी चीज डिटेल्स रहेगा। चलिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, फिर वही समझाए, पास वाला क्लियर नहीं दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष, और दूर वाला क्लियर नहीं दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष। तो कह रहा है निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल का प्रभाव। अगर कोई कोलाइड विलयन में निलंबित कण से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन होगा जिसके वजह से प्रकाश फैलता है, प्रकीर्णित करता है, तो याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, वो सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु, यानी मानव नेत्र का जो है दूरबिंदु कहाँ तक ले देख सकते हैं? तो हम बताए थे ना, निकट बिंदु कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, और दूरबिंदु कहेगा तो अनंत तक ले देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? भाई मेरे, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मा में उत्तल लेंस होता है और दूर दृष्टि वाले में अवतल लेंस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस। मानव के नेत्र में कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस। यानी मानव के आंख में, अखिया में कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा, समझे। चलिए, एक बार हम क्लास ले रहे थे, एक लड़की कह रही थी कि सर तो मेरे आंख में कैसा लेंस होगा। अरे ये बताइए, मानव नहीं है? मानव है तो याद रखिएगा, लड़का के भी आंख में होता है उत्तल लेंस ही, और लड़की लोग का भी आंख में उत्तल लेंस ही होता है। ये ना सोचिएगा कि आपका आंख थोड़ा सा बड़का रहता है, बड़का देखती है लोग तो इसका मतलब क्या उत्तल लेंस होता है, ऐसा नहीं है, समझे। खैर बड़का देखती है लोग, पता नहीं लोग बड़का कैसे देखती है। हाँ, ऐसा कोई साइंस का कंसेप्ट नहीं है भाई मेरे, ठीक है। हाँ चलिए आगे समझते हैं। हाँ, वो लोग का थोड़ा कानून ही अलग होता है। चलिए, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? किसके वजह से धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, यानी किस दोष के वजह से? याद रखिएगा, जब आप बूढ़ा होइएगा ना, एज जैसे जैसे बीतेगा, धीरे धीरे ना आपको दूर का चीज दिखाई देगा क्लियरली, ना पास का चीज दिखाई देगा क्लियरली, और ऐसे दोष जब हो जाता है उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं बाबू? मोतियाबिंद, ठीक है, याद रखिएगा। धुंधला दिखाई देगा तो मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम, वही 7 रंग का विभाजन किसके द्वारा प्राप्त होगा? प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन कम होता है? विचलन कम किसका होता है? लाल का। अब विचलन ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा ये मतलब लेंस का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष में गोलीय बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, उत्तल लेंस का, इसमें भी उत्तल लेंस का ही करेंगे, गोलीय बेलनाकार इसमें नहीं करेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष में भी याद रखिएगा उत्तल लेंस का, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में भी कौन सा? उत्तल लेंस का। चलिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? मेरे भाई, प्रिज्म से क्या होता है? तो प्रकाश का वन विक्षेपण होता है, यानी प्रकाश गुजरेगा, प्रिज्म से टकराएगा, श्वेत प्रकाश यानी उज्जर प्रकाश गुजरेगा, श्वेत टकराएगा और 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, समझ गए? 7 रंगों में। तो बटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 27 का कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर में, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम, हम फिर क्वेश्चन उधर भी बताए थे, सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो कौन सा? बैगनी, ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछेगा, अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है मेरे भाई? लाल का होता है। 29 में देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, इट्स 30। आंख व्यवहार होता है कैसा? उत्तल लेंस की तरह। अभी इससे पिछले ना क्वेश्चन कराए थे कि आंखों में कैसा लेंस होता है? उत्तल।
ठीक है ना, वही उसी में ना बताए थे। हाँ, लड़कियों लोग में भी उत्तल लेंस ही होता है, ठीक है ना। फिर ना क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन में क्वेश्चन लोग सोचिएगा ला मेरे में कैसे लेंस होता है, तो आप सब समझा देते हैं। जैसा लेंस लड़का में वैसा लेंस लड़की में, ठीक है। हाँ, सब ना सोचिए, खर्च छोड़िए, यहाँ ध्यान दीजिए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? भाई मेरे प्रिज्म जो है 5 सतह से घिरा होता है। कितने सतह से? 5। जिसमें याद रखिएगा 2 जो होता है वो त्रिभुजाकार सतह, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार का मतलब समझे, त्रिभुज के आकार का। और 3 जो होता है वो आयताकार, यानी आयत के आकार का। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिज्म में त्रिभुजाकार सतह कितना? 2, आयताकार सतह 3, टोटल मिला के 5। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, फिर तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? रेटिना के पीछे बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष, आगे बन रहा है निकट दृष्टि दोष, रेटिना पर बन रहा है कोई दोष नहीं, क्लियर बात है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, यानी नेत्र में जो गोला पाया जाता है ना उसका व्यास कितना होता है लगभग? तो याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक ना। जिसका बड़ा नेत्र होता है उसमें भी याद रखिए लगभग दिया है, इन्हें बोल दिया एकदम क्लियर है। जिसका देखिए कितना लड़की लोग का आंख बड़का होता है, इतना चक्के होता है, तो उसमें इन्हें सोचिएगा कि हाँ बहुत बड़ा हो गया, नहीं थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसमें रेटिना वगैरह का साइज सेम रहता है, ठीक ना। सिर्फ आगे की जो साइज रखता है वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, ठीक है। बाकी अंदर की साइज सबका सेम ही होता है। चलिए, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल उत्पन्न कौन करता है? परितारिका, इसी को बोलता है आइरिस। याद रखिएगा, इसी को बोलता है आइरिस, ठीक है, परितारिका। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या रेटिना में होती है, यानी सिग्नल आ रहा है कि जा रहा है, क्या है नहीं है, सब रेटिना इसको कंट्रोल करता है, मस्तिष्क नहीं, कभी नहीं। मस्तिष्क की अगर बात करेगा तो याद रखिएगा मस्तिष्क कब होगा? जब सिग्नलों की टोटल अवधि की गणना पूछेगा तब बताइएगा मस्तिष्क, लेकिन व्याख्या पूछेगा तो रेटिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बाबू कई बार क्वेश्चन पूछ दिया, 3 बार, पता है 3 बार क्यों हम डाले हैं? अरे घुमा घुमा कर पूछ रहा है, समझे, घुमा कर। कभी पूछता है कि मानव नेत्र में कैसा लेंस, किस प्रकार की लेंस होता है, तो कभी पूछ यहाँ पे जैसे पूछ दिया, कभी पूछ दिया कि उत्तल लेंस मानव नेत्र में पाया जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा। तो याद रखिएगा कि पाया जाता है कि नहीं, तो मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है ना, गहरा पेशीय डायफ्राम, उसको मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? ए। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली जो है परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ये सब एकदम VVI क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा। आंख की जो पुतली है कैसा कार्य करेगी? परिवर्ती द्वारक की तरह, यानी परिवर्ती द्वारक की तरह वो कार्य करती है। परिवर्ती द्वारक क्या है जानते हैं? अभी देखिएगा, इससे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाले हैं, उसमें टोटल नयन के बारे में डिटेल्स बताए रखे हैं, वहां पता चल जाएगा आपको। कॉर्निया, कुछ चूंकि हम लोग को क्वेश्चन करना है ना, इसीलिए थोड़ा सा नहीं फास्ट एंड टैग का यूज कर रहे हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, और उस संरचना को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसको परितारिका कहते हैं, आइरिस कहते हैं। सिंपल सा फंडा, आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे की संरचना को क्या कहते हैं? आइरिस। उसी को क्या कहते हैं? परितारिका। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन आइरिस देता है तो कभी कभी परितारिका देता है। हम जहां जहां परितारिका दिया है वहां वहां आइरिस लिख रहे हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा नहीं घुमाता जरूर है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष जो है वो किसके वजह से उत्पन्न हो जाता है? तो उसमें क्या होता है कि वक्रता जो है ना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। अब बढ़ जाएगा तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। याद रखिएगा, बढ़ जाएगा तो कौन सा? निकट दृष्टि दोष। अगर यही घट जाएगा तो कौन सा? दूर दृष्टि दोष। क्लियरली याद रखना है मेरे भाई, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए
आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज गोइंग टू बी 42 क्वेश्चंस, 42 नंबर ऑफ द क्वेश्चन। सो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? फिर क्वेश्चंस, यू नो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस तरह के लेंस का व्यवहार करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। यही पूछता कि दूर दृष्टि दोष को अवतल लेंस। यही पूछता कि जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस। सिंपल सा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करता है। फिर बताते हैं परितारिका को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आइरिस। परितारिका को क्या कहते हैं? आइरिस। ठीक है, तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा? परितारिका। अब बताइए, कभी ज्यादा लाइट जला देंगे अखिया पे, नयन पे कभी ज्यादा लाइट जला देंगे और कभी कम लाइट जलाएंगे, तो उससे ज्यादा प्रभावित या उसको नियंत्रित कौन करेगा? आपके आंख के अंदर उपस्थित आइरिस यानी परितारिका। देखिएगा, कभी ज्यादा लाइट जला देंगे ना तो पूरा एकदम अखिया अजीब हो जाता है, यार क्या जला दिया गया इसे करके, समझे ना? तो उसको उस पर अफेक्ट, वो अफेक्ट किसको करता है? परितारिका को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। यह भी क्वेश्चन VVI है, इसको एकदम याद कर ही लीजिएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होगा? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। एकदम ध्यान रख लेना है इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में कहा जा रहा है कि मंद प्रकाश में, अच्छा मंद मतलब कि कम प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? किसकी शिथिलता से? परितारिका की शिथिलता से, कि कॉर्निया की शिथिलता से, कि एरिस की शिथिलता से, कि किसकी शिथिलता से? तो याद रखिएगा परितारिका यानी आइरिस की। ई एरिस दिया है, आइरिस दिया होता तो इसी को करते, लेकिन परितारिका तो इसी को कर लीजिएगा आइरिस। ठीक है, कर देते एक सेकंड। आइरिस। हम अभी जस्ट बताए हैं ना कि जब प्रकाश आंख पे यानी नयन पे पड़ेगा, आपके अखिया पे प्रकाश पड़ेगा ना, तो उससे प्रभावित कौन होगा? परितारिका। सिकुड़ेगा वही, फैलेगा वही। ठीक है, कंट्रोल भी वही करता है। ठीक है, और उसके पीछे का रीजन हम बता रखे हैं, हम बताए ना, अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक लीजिएगा, कंप्लीट नेत्र का सारे वीडियो मिल जाएगा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। इट्स बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस सेशन, इट्स बिकॉज इन द लोएस्ट सेशन वी हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग एज पर द कंसेप्ट। सो लेट मी कंप्लीट दिस वन। 46 नंबर, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर क्या देख पाते हैं? 25 सेंटीमीटर की दूर पर की वस्तु को देख पाते हैं। गोल रहेगा ना तो इसको बढ़िया से देख पाइएगा, 25 सेंटीमीटर के तक के दूर वस्तु को एकदम बेहतरीन तरीके से देख पाइएगा। ठीक है, या निकट की वस्तु को भी देख सकते हैं। ओहो, 25 सेंटीमीटर से दूर है? नहीं भाई मेरे, गलत है, ये दोनों सेम है, तब तो निकट की वस्तु को देख पाएंगे। नेत्र गोलक के गोल होने पर कौन से वस्तु को देख पाएंगे? निकट की वस्तु को। याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर से दूर का मतलब वो तो भी तो दूरे हो गया, समझ गए? उससे ज्यादा दूर का मतलब वो भी दूर हो गया, वहां तक रहता तो ठीक होता। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/16 सेकंड। याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए हम आपको देख रहे हैं, एक नजर से देख रहे हैं, ऐसा हटा लिए, फिर भी मेरे नेत्र पटल पे कितना देर तक आपका इमेज रहेगा? 1/16 सेकंड। जैसे अभी आप हमको देख रहे हैं ना, तुरंत ऐसे मूव करिएगा, तो मेरा जो फेस का या इस बोर्ड का जो सीन का इमेज आपके दृष्टि पटल पे पड़ा तो कितना देर तक रहेगा? 1/16 सेकंड। मतलब 1 सेकंड से कम होता है, लेकिन थोड़ा सा देर तक रहेगा ही रहेगा। अभी ना कि जिंदगी भर सब थोड़ा याद वगैरह आता है, वो अलग की बात है। नेत्र हम बात कर रहे हैं, नेत्र पर कब तक उसका इमेज रहता है। ये ना सोचिएगा कि सर उसका तो याद हमेशा आइत रहता है, सुबह तक से, सुबह में देखते हैं तो उसको शाम तक याद आता है, शाम में देखते हैं तो सुबह तक याद आता है, आज तक उसका याद आ रहा है। अरे वो याद, वो तो दिमाग के काम है, समझा? वो दिमाग कंट्रोल करता है, उसको याद हमेशा आते रहेगा, समझे ना? हाँ, लेकिन उसका, हाँ जैसे सूरत, तो सूरत को भी एक बार फिक्स करके सेव करके कौन रखा हुआ है? माइंड। अब माइंड खत्म हो जाएगा, मान के चलिए माइंड आपका काम करना बंद कर देगा तो आपको थोड़ी दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। देखिएगा कितना कोई का मेमोरी लॉस हो जाता है ना, दिमाग लॉस हो जाएगा, उसको पहचाने नहीं आता है, तो जाती है रिलेशन वाले लोग, बोलते हैं बुआ पहचाने ही था हमरा कौन बनी, तो बोलता है नहीं नहीं पहचान रहे।
क्यों नहीं पहचान रहे? मेमोरी लॉस है, समझे? एक बार सूरज देखेगा तो कितना देर तक उसके दृष्टि पटल पे रहेगा? 1/16 सेकंड। याद रहेगा ना? हाँ, किसी की याद वगैरह में नहीं जाना है कि याद अभी तक है, तब तो उससे ज्यादा सेकंड हो गया। अरे ज्यादा सेकंड हो गया, दृष्टि पर कब तक है? 1/16 सेकंड। आपके किसी को एक बार देखिएगा तो आपके दृष्टि पटल पर उसका सीन कब तक रहेगा? 1/16 सेकंड। याद हो गया ना? हाँ, क्लियरली। सब ज्यादा नहीं सोचा करिएगा आप सब। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? बुआ, चलचित्र प्रक्षेपण में। इसी को बोलते हैं मूवी का सीन, जहाँ ना प्रोजेक्टर होता है, मूवी प्रोजेक्टर। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, मूवी प्रोजेक्टर, ठीक है? हाँ, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। चलचित्र प्रक्षेपण क्या है? मूवी प्रोजेक्टर। देखे हैं कभी? प्रोजेक्टर पे ना बड़ा बड़ा सीन चलता है, उसी को बोलते हैं चलचित्र प्रक्षेपण। 49 नंबर क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशिया का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशिया का समुच्चय है? तो कॉर्निया के पीछे जो काले रंग की पेशिया का समुच्चय है उसको क्या बोलते हैं? परितारिका। इसी को क्या बोलते हैं? आइरिस। ठीक है, ये क्लियर है ना आप सबका? चलचित्र प्रक्षेपण किसको कहते हैं? प्रोजेक्टर नहीं होता है, मूवी वगैरह दिखाया जाता है, देखिएगा ऐसे लगा रहता है पीछे दीवार, उसी पे प्रोजेक्टर लगा रहता है, उसी पे सब चीज दिखाता है, समझे ना? तो हाँ, वही खैर नहीं देखे होंगे मूवी वगैरह तो और अच्छा की बात है, नहीं देखिएगा ज्यादा वगैरह, मूवी वगैरह नहीं देखिएगा। खैर एजुकेशन रिलेटेड मूवी देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, दिस इज द लास्ट पेज दैट आई एम मेकिंग श्योर फॉर यू। 50 नंबर क्वेश्चन, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। अच्छा, समंजन क्षमता कम हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास? तो न दूर के चीज दिखाई देगा, न भीरी के चीज दिखाई देगा, और इसके वजह से क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, 51 नंबर क्वेश्चन, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार के नेत्र दोष होता है? तो बाबू मेरे, अगर पूर्णतः गोलीय नहीं है तो उसके वजह से आपके पास हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूर्णतः गोलीय नहीं है, ओ आई एम सॉरी फॉर दिस वन, नो इट्स नॉट दीर्घ दृष्टि दोष, अबिंदुकता। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना, हाँ पूर्णतः गोलीय नहीं होगा तब तो दीर्घ अबिंदुकता ही हो जाएगा। अभी हम जस्ट बताए थे ना कि अबिंदुकता क्या होता है, इससे पहले वाले सेशन में जस्ट बता रखे थे। खैर चलिए, इट्स बेटर फॉर एवरीवन। भरोसा रखेंगे कि आप सब बढ़िया तरीके से समझ गए और बेहतरीन तरीके से समझिए, और सारे चैप्टर का ऐसे ही रिसर्च क्वेश्चन करिए। ये सारे रिसर्च क्वेश्चन है, मतलब कि सक्रिय है, जो अभी चल रहा है और चलेगा। ये डेड क्वेश्चन नहीं है भाई मेरे, जानते हैं आप सब। खैर आप सब तो अभी स्टूडेंट लाइफ में नहीं जानते हैं, कुछ डेड क्वेश्चन भी होते हैं जिन्हें हर बार बदला जाता है। डेड क्वेश्चन हम खुद छाट रखे हैं और सारे चल क्वेश्चन लाए हुए हैं। बेहतरीन तरीके से करिए, बहुत बेहतर करिए, बस एक ही लक्ष्य रखिए, जितना बेहतर हो सके जरूर कराएंगे। धन्यवाद।